आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरा समन भेजा है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को ईडी के रांची स्थित ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारी सीएम से उनके और उनके परिवार की संपत्तियों के बारे में पूछताछ करेंगे। इससे पहले भी ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर 14 अगस्त को बुलाया था, लेकिन सीएम पेश नहीं हुए और पत्र के जरिए समन वापस लेने को कहा था। साथ ही ऐसा नहीं करने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी के खिलाफ जाने की बात कही थी। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर ईडी के तरफ से समन भेजा गया है। ये समन 24 अगस्त को ईडी के दफ्तर में हाजिर होने के लिए भेजा गया है। बता दें कि इस दरमियान जो जानकारी मिली है उसमें उनके और उनके परिवार की संपत्तियों को लेकर पूछताछ करने को लेकर ईडी ने समन किया है। बता दें कि इससे पूर्व भी 14 अगस्त को ईडी ने उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया था ताकि उनसे इस विषय में पूछताछ की जा सके। हालांकि उस दरमियान मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंचे और उन्होंने पत्र लिखकर ईडी को इसकी जानकारी दी और मामले में समन को वापस करने को भी कहा। साथ ही इस पूरे मामले में जो जानकारी है ईडी के द्वारा उस पत्र का भी जवाब दिया गया है। साथ ही दूसरा समन भी उन्हें भेजा गया है। वहीं बता दें कि इससे पूर्व भी 17 नवंबर 2022 को वो ईडी दफ्तर आए थे, जहां उनसे पूछताछ हुई थी। अवैध खनन साहिबगंज से जुड़े हुए मामले में उनसे पूछताछ की गई थी। करीब 10 घंटे ये पूछताछ चली थी और उसके बाद फिर एक बार जमीन से जुड़े मामले को लेकर ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया है। तो देखना होगा कि 24 अगस्त को मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर कुछ और इसमें जो प्रक्रिया है उसे करते हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री का अगला स्टेप क्या होता है और ईडी के दफ्तर वो पहुंचते हैं या नहीं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को फिर से समन जारी किया गया है। सीएम को मिले समन पर जेएमएम प्रवक्ता ने कहा है कि सीएम ने ईडी से समन वापस लेने की अपील की थी, लेकिन इसे वापस नहीं लेने पर अब कोर्ट में ही इस मामले का निपटारा होगा। वहीं बीजेपी ने सीएम पर जांच एजेंसी को सहयोग की जगह धमकाने का आरोप लगाया। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से पत्र के माध्यम से ये मांग की थी कि समन गलत तरीके से किया गया है, गलत उद्देश्य से किया गया है। इस सम्मन को वापस ले, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम आज भी उस पर अडिग हैं। अब ये लगता है कि सम्मन वापस नहीं होगा तो हम निश्चित कानून के शरण में जाएंगे, कोर्ट के शरण में जाएंगे, न्यायालय से न्याय निश्चित मिलेगा। अभी तक जो परेशान और प्रताड़ित करने का सिलसिला पिछले 2 सालों से केंद्र की सरकार ने चला रखी है, तो हमें तो रिलीफ कोर्ट से ही मिला है और कोर्ट न्याय करेगा। शर्मनाक वाकया है कि किसी मुख्यमंत्री को कोई जांच एजेंसी बुला रही है, समन कर रही है और समन को अनुपालन करने की जगह मुख्यमंत्री धमकाते दिख रहे हैं। पहले समन में उन्होंने कहा था ईडी की हिम्मत है तो आके गिरफ्तार करें। दूसरी बार जब समन हुआ दूसरे केस में, लैंड स्कैम के केस में जिसका क्वांटम 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला है, तो इन्होंने कहा कि ईडी मुझे तंग कर रही है और मैं ईडी को कोर्ट में देख लूंगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको बताना चाहेंगे आपने संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है और कोई एजेंसी अगर आपको कानून सम्मत सम्मन भेज रही है तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए। और ये 10,000 करोड़ का लैंड स्कैम है, लेकिन इसमें कोऑपरेट नहीं करके आप कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बना रहे हैं कि इसमें आपकी शायद संलिप्तता बहुत ज्यादा है, इसलिए आप एजेंसी के सामने आने से डर रहे हैं या तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। मुझे लगता है ये गैर उचित है और मुख्यमंत्री जी को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी की ओर से जारी समन को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है और अगर सीएम गलत नहीं है तो उन्हें जांच एजेंसी के सामने हाजिर होना चाहिए और यह बताना चाहिए कि उनके पास संपत्ति कहां से आई। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर सीएम में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। हाजिर होना चाहिए, बताना चाहिए मेरे पास क्या है संपत्ति और कितना उन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की है। आने वाला समय आप देखेंगे बहुत सारे चीजें आएगी और मैं तो कहता हूं कि आप मुख्यमंत्री में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची तो रिजाइन करना चाहिए और नहीं तो फिर मुख्यमंत्री को आप उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने जो पाप किया है। और आश्चर्य तो ये होता है कि आदिवासी के नाम पर राजनीति करते हैं और आदिवासियों को इन्होंने खूब लूटा।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द ही शुरू होने जा रहा है। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जामताड़ा से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने की मांग की है। इरफान अंसारी ने जामताड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसमें राहुल गांधी को जामताड़ा बुलाने की मांग की है। विधायक इरफान अंसारी जल्द ही कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली जाने वाले हैं और वो वहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलेंगे, उन्हें जामताड़ा आने का न्योता देंगे। लोग उनको बहुत मांगते हैं, देखना चाहते हैं और जिस प्रकार उन्होंने प्रथम फेज जो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों के घर घर तक पहुंचे, लोगों के जो प्रॉब्लम को सुना जाना, तो इससे एक उत्साह बना है और उसको लेकर यहाँ काफ़ी दबाव है मुझे कि सर आप राहुल जी को हर हाल में लाइए। तो मैंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हमारे साथ एक डेलीगेशन दिल्ली जाएगा और मैं प्रभारी महोदय से मेरी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली जाएंगे उसका डिटेल आप लोग भेज दीजिए, हम राहुल गांधी से मिलवाएंगे। लातेहार पुलिस ने बीजेपी नेता राजेंद्र साहू हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 शूटर समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 4 हथियार, 30 कारतूस और 4 मोबाइल समेत कई सामान मिले हैं। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि 12 अगस्त को अपराधियों ने राजेंद्र साहू को 4 गोली मारी थी। इलाज के दौरान 14 अगस्त को उनका निधन हो गया था। 18 अगस्त को टीएसपीसी ने प्रेस रिलीज कर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। गिरफ्तार अपराधियों ने पुलिस को बताया कि टीएसपीसी के रीजनल कमेटी मेंबर आक्रमण के निर्देश पर बीजेपी नेता राजेंद्र साहू की हत्या की गई थी, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा। उनमें से 2 टीएसपीसी के स्लीपर सेल के मेंबर हैं और कहा जा रहा है कि पूरा मामला टीएसपीसी की रकम हड़पने से जुड़ा हुआ। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। इसमें सम्मिलित 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस घटना में प्रयोग किए गए सभी हथियार को सीज कर लिया गया है, प्रॉपर जब्ती सूची बनाकर। टीपीसी के जो आरसीएम है, रीजनल कमेटी मेंबर आक्रमण गंजू के द्वारा ही इस घटना को कारित करने का प्रयास किया गया। हालांकि पूर्व में भी ये बात सामने आई कि आक्रमण गंजू ने प्रयास किया था, विफल हो गए थे। घटना के समय स्वर्गीय राजेंद्र साहब को ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ 2 लड़के, 2 अपराधकर्मी उनका रेकी कर रहे हैं। इसका अंदेशा होने पर उन्होंने इन लड़कों का पीछा किया, फिर आपस में एक झड़प हुआ जो दून स्कूल है वहाँ, और इसमें उनको 4 गोली लगी थी। इसमें एक बात ये भी सामने आई है कि जो आक्रमण गंजू है या टीपीसी के और कमांडर पूर्व में भी रहे हैं, जो स्वर्गीय राजेंद्र साहू हैं उन लोगों के साथ पैसे के लेन देन की बात भी आई है सामने। इन सभी बिंदुओं को हम लोग जाँच करेंगे और जो प्रेस रिलीज है उसके बिंदुओं पर भी जाँच करेंगे। और खबर है चाईबासा से, जहां सोनुआ में एक मुखबिर युवती को उसके जिया ने पश्चिम बंगाल में बेचने की कोशिश की और दलालों के साथ ट्रेन से जबरन बंगाल भेज दिया। इस दौरान ट्रेन में रोती युवती को देखकर सियालदह के पास आरपीएफ ने उसका रेस्क्यू किया। इस दौरान उसे ले जाने वाले दलाल मौके से फरार हो गए। उसके बैग में मिले कागजात से मिले मोबाइल नंबर पर आरपीएफ ने परिवार के सदस्यों से संपर्क किया। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ और उसके रिश्तेदार उसे वापस ले आए। घर लौटने के बाद जब आरोपी जिया की भूमिका का खुलासा हुआ तो लोगों ने उसकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने उसकी जीजा समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मेरा बेटी को मेरा दामाद कृष्णा महतो फुसला के लेके मंदिर, ये महादेव मंदिर में चला गया। हाँ, उसके बाद वहाँ से चाट उट खिलाया। उसके बाद गाड़ी के समय आ गया, गाड़ी में बैठा दिया उसको और 2 लड़का उसको खींच तान के जबरदस्त उसको ले गया, ट्रेन में बैठा के। हाँ।